ये मैया को शौच है, शौचालय, तो मतलब ये एकदम खुला हुआ है। अब यहाँ में कैसे कैसे मैया ने ये स्थिति बना रखी है, मतलब जो भी है एक तरीक़ा से बस इतना है कि मतलब आप सब दिख रहे होगा। आज सुबह इतना बुखार आया, बिस्तर से उठ नहीं सका। ब्लड टेस्ट कर रहा था। आपका ना ब्लड टेस्ट करा देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मतलब बैठो थोड़ा जमो मैंने न्योती कर लगा के उठूं बड़ी कर रही बैठूं वो बैठो ना जाए। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रज धाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, जो दिव्य महापुरुष हैं, संत हैं, रसिक हैं, और कहीं ना कहीं प्रेमियों कह सकते हैं कि वो महात्यागी संत भी हैं, यानी कि जैसे भी श्री जी की कृपा के जो दिव्य संतों के दर्शन हम और आप प्राप्त कर पा रहे हैं प्रेमियों, वो सहजता से हमारी श्री जी की कृपा से प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो कहीं ना कहीं जंगलों में एकांतवास में छुपकर साधना कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से कि कहीं संसार की पहुंच उन तक ना बन जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं जंगलों में रहकर साधना कर रहे हैं। तो उन्हीं के चरणों में आज फिर हम चल रहे हैं, जो भी श्री जी की कृपा से बन पाता है प्रेमियों, क्योंकि ये जो श्री जी की कृपा ही है जिससे ये सब संभव हो पाता है कि उन महात्माओं तक, यानी कि ये सब बहाने होते हैं कि हम महात्माओं के पास कुछ सेवा भेंट करने के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ऐसे यानी कि जो भी प्रयोजनों के साथ उपस्थित होते हैं, ये सब बहाने होते हैं। वास्तविकता ये है कि प्रेमियों, हमें कहीं ना कहीं संतों की कृपा चाहिए, और कृपा प्रेमियों तभी मिल सके कि जब हम उनके पास समर्पण भाव से उनको, यानी कि उनको जो वाणी है वो सुने, उनको आशीर्वाद लें, उनको दंडवत करें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। तो प्रेमियों, आज भी ऐसे ही दर्शनों में श्री जी ने फिर भेजा है, जिसमें आज कुछ ऐसे ऐसे यानी कि जो यानी कि दैनिक रूप से प्रयोग होने वाली सेवा होगी प्रेमियों। सबसे सरल है यानी कि राशन सेवा, तो वही सेवा श्री जी ने देखी भेजा है। और प्रेमियों, उन संतों तक चल रहे हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि ये संत बीहड़ों में, जंगलों में प्रेमियों सब कुछ त्याग करें, यानी कि अन्न जल का भी, यानी कि ऐसा ये नहीं कि वो व्यवस्था करें, जो श्री जी की कृपा से आकाश वृत्ति के माध्यम से उन तक पहुँच जाता है, ये संत उसका प्रयोग करते हैं। तो प्रेमियों, जो आज की श्री जी की तरफ से जो सेवा है आज की, इसमें ये राशन के पैकेट श्री जी की कृपा से बने हुए हैं। इसमें प्रेमियों देखो सब कुछ है, यानी कि सर्फ है, तेल है, हल्दी, जीरा, नमक, धनिया, यानी कि चावल, खिचड़ी, दालें हैं, 3 तरीके की दालें हैं इसमें, अरहर की, चना की और मूंग की दालें हैं, और आटा है, यानी सब कुछ है, तेल। और प्रेमियों, यानी कि जो महात्मा, यानी कि जिन्हें आवश्यकता होती है कि कुछ उनको पौष्टिक आहार मिले, तो उसके लिए थोड़ा घी भी है, यानी कि, और ये चावल हैं, यानी कि कहीं कहीं पे महात्मा होते हैं प्रेमियों, वो चावल का ज़्यादा सेवन करते हैं, यानी कि आटे का थोड़ा कम प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से यानी कि जहाँ जहाँ पे चावल की आवश्यकता ज़्यादा है वहाँ पे चावल है, और जहाँ जहाँ पे आटे की आवश्यकता ज़्यादा है तो वहाँ पे आटा भी है, यानी कि 8-10 किलो जो भी, यानी कि ये चक्की का पिसा हुआ आटा प्रेमियों। ये सब सामग्री हैं श्री जी की कृपा से। और साथ के साथ प्रेमियों, ये माचिस हो गई, क्योंकि महीने भर के लिए जो सेवा का ये प्रयोजन है, इसमें माचिस हो गई, और ये नमक है, और इसमें जैसे धूप बत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। गुड़, और इसमें गुड़ है, और इसमें प्रेमियों आप देखेंगे एक बार, जैसे संतों के लिए जैसे साबुन आदि, कपड़े आदि धोने के लिए सर्फ है, ये सारी चीज़ें हैं। यानी जहाँ जहाँ पे जैसा जितना अभाव और आवश्यकता होती है प्रेमियों, उस हिसाब से श्री जी की कृपा से संतों को भेंट करेंगे और आनंद लेंगे। और प्रेमियों, आपसे एक विशेष निवेदन है कि ये कहीं ना कहीं इतना दुर्लभ संतों के दर्शन, और एक सहजता से एक ही, यानी कि बहुत कम समय में हम आप दर्शन कर पाते हैं कि ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के, इनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य जावे। तो आपसे निवेदन है प्रेमियों, ये आप दर्शन लगातार पूरे देखें और अपने प्रेमी बंधुओं तक जरूर भेजें, जिससे कि वो भी इसका लाभ लें
बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा यानी कि भगवत मार्ग पे आगे बढ़ें, संतों के दर्शन करें। तो बस यही एक छोटा सा निवेदन है और अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें प्रेमियों। कमेंट के माध्यम से अपना स्नेह भेजते रहें, राधे राधे लिखते रहें। जय श्री राधे राधे प्रेमियों। अब हम चलें संतों के चरणों में। राधे राधे। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी ये श्री जी की तरफ से ये राशन सेवा है, या में महाराज जी यानी घी भी है, दीप ज्योति आदि के लिए तेल, सब दाने वाले सब कुछ भी महाराज जी। ये महाराज जी सब श्री जी की तरफ से है, बरसाना से आए। जी जी। ये महाराज जी प्रसादी यहीं पे तैयार करें आप, इस चूल्हा प्रेमियों आप एक बार देखेंगे, ये महाराज जी का चूल्हा है, यहीं पे प्रसादी तैयार करें। और ये महाराज जी की कुटिया है, बस ये सूखी ईंट लगा रखी है, ऊपर तिरपाल, उसमें बैठने लायक भी जगह ना है। महाराज जी कैसे हमें विश्राम करते होंगे? बैठ जाते हैं आकर, डायरेक्ट बैठ जाते हैं। जय हो जय हो। अरे बैठ के विजय करना है, भजन करना भजन करो जय। अच्छा महाराज जी दंडवत, दंडवत महाराज जी। देख रहे होंगे प्रेमियों कितना ये ऊबड़ खाबड़ और ये कच्चा मार्ग है, तो यहाँ पे अक्सर गाड़ी फंस जामे। तो श्री जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी हमारी सेवा पहुँचवा दे में बहुत कृपा होगी। राधे राधे। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी। ये राशन है श्री जी की कृपा से, आप सेवा में दे दें। आनंद मंगल में रहो। अब चल रहे हैं प्रेमियों अगली कुटिया पे, जहाँ पे ऐसे ही एक संत महात्मा विराजमान है। जय श्री राधे राधे। महाराज जी राधे श्याम। राशन सेवा है महाराज जी श्री जी की तरफ से। ये सबसे पहले तो दंडवत महाराज जी आप। जय श्री। ये महाराज जी की साधना में तो कोई भंग नहीं आवे। गुड है महाराज जी। यहीं पे प्रसादी तैयारी करें महाराज जी, यहीं पे प्रसादी तैयारी करें। और ये कुटिया है महाराज जी की सुंदर सी। सांझ भी है गई है, तो थोड़ा अंधेरा भी आ जाएगा, तो यहाँ पे जंगल को समय, तो हम जल्दी करके चल रहे हैं। राधे राधे। राधे श्याम भैया। राधे श्याम। आनंद कर भैया। बोल जा। या में कैसे बना ले मैं रोटी? यही बनावे हम। श्री जी की तरफ से है, हमारा तो कुछ है ना। तो 1 किलो। हाँ भैया ये धूप है, जीरा भैया। गुड़ भैया। ये भैया ठाकुर जी की दीप ज्योति के का जैसे घी है, हमें गाय को घी है। शरफ चावल है भैया। अरे भैया ये आटा है, चक्की को पिसो भाई आटा भैया, घर को पिसो भाई आटा भैया। भैया हमें ये बताओ कि यहाँ में जैसे कि एक तो ये छप्पर है, तो यहाँ में जैसे कोई कछु तिरपाल आदि कछु लगा दें तो कुछ सुविधा है सके भैया? आजकल तो ठीक है चलो। हाँ जमा तो हुई ना। अच्छा तो ये रसोई यही है भैया परमानेंट, यहीं पे प्रसाद तैयार। तो तिरपाल के काम ना चलो बेटा, ना तिरपाल ना डालेंगे, फिर कुछ और देखेंगे या कोई बढ़िया जो भी बन सके। हाँ मतलब बैठने उठने में क्या मतलब भैया, मतलब बैठो थोड़ा जमो पे मैंने न्योती कर लगा के उठूं बड़ी कर रो ही बैठूं, वो बैठो ना जाए तो इस पाम में दुख है मेरे में। मतलब जो आपके जो सर्जरी भाई, हाँ तो बातें उठे बैठे में बहुत दिक्कत आ बैठो बहुत दिक्कत है वो तुम तो सही पर ये ना। ये तो उठो बैठो ना जमो पर बड़ी मुश्किल से उठूं। तो ये बहुत बनानो ठाकुर जी, क्या करूं? कौन प्रसाद आप ही तैयार प्रसाद बनानो वो तो
तो या तेरे परेशान तो तई हूँ हाँ हाँ कर भैया कोई है ना तो क्या करूँ फिर करना पड़े ठाकुर जी की सेवा सब करूँ यही पामते ऐसे भैया अब मैया तुम्हारे को सहारा है श्री जी जैसे होगी जैसे कराएंगे। तो प्रेमियों एक चीज़ दिखाऊं, देखो ये तो मैया की रसोई है, ऊपर आप देख रहे हैं छप्पर है, मतलब यहाँ में कैसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं मैया प्रसाद तय कर रहे हैं। और जो विशेष यहाँ पर जो अभी समस्या है ना मैया के सामने, हालांकि साधु तो नहीं बता मैं, पर ये कहीं ना कहीं हम देख सकें, जैसे ये मैया को शौच है, शौचालय, तो मतलब ये एकदम खुला हुआ है। और यहाँ में कैसे कैसे मैया ने ये स्थिति बना रखी है, मतलब जो भी है एक तरीक़ा से बस इतना है कि मतलब आप सब दिख रहे होगा तो या कि ये मैया को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सभी खुली हुई है और व्यवस्थित ना, क्योंकि जो मैया के पैर की सर्जरी है चुकी है और बड़ी सर्जरी हुई है, जहाँ में कुछ रॉड वगैरह डली, मैया ने कुछ ऐसा बताया, तो बात है क्या मैया को उठवे बैठने में दिक्कत आवे। तो ये है प्रेमी, ये देखो श्री जी की कृपा से प्रयास करेंगे कि कैसे ये श्री जी कराएंगे। और अब हम चल रहे हैं प्रेमी अगली मैया के पास, जहाँ पे ये राशन सेवा भेंट करनी है। जय श्री राधे राधे। मैया राधे श्याम, दंडवत मैया। जय राधे भैया अभी हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैया अभी पाठ पूजा कर रही हैं, सेवा में है मैया, आप देख पा रहे होंगे। तो थोड़ी देर मैया के पास यहीं बैठेंगे और आप देख रहे होंगे बहुत हल्की हल्की हवा भी चल रही है, यहाँ पे बहुत शांति भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो मेरे गोविंद लाला, मेरे भैया, अरे मेरे मैया ये सब श्री जी की तरफ से है, एवं कच्छ राशन सेवा है। ये तो मैया गाय को घी है ठाकुर जी की पूजा में, आप जैसे भी आपको लगे। ये धूप बत्ती है मैया, गुड़ है मैया, ये तो खिचड़ी है, ये आप जरूर रख लीजिए। और ये मैया माचिस चावल है मैया, ये मैया चक्की को पिसा हुआ आटा है, एकदम साफ गेहूँ धुल के एकदम बढ़िया, क्योंकि संतन के जैसे तो बढ़िया है जी। तो मैया श्री जी की तरफ से है वहाँ, ये आप सेवा में ले ली, बड़ी कृपा होगी मैया। यदि और कोई आदेश हो बालक के काजे आप जरूर बता दिए मैया, कभी भी फिर समस्या आ रही है मैया। मवाद जैसे निकल रहा है। हाँ हाँ बहुत दिन तो हो ना, 5-6-7 महीना हो जा रहे हैं। हाँ और दवाई तुरंत से करा रही हूँ, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये जानत हूँ मेरी तो उम्र भाई काफ़ी हो गई है ना, 70 से ऊपर हो गई, 72 हो गई, 2-4 साल की उम्र और है। नहीं तो मैया, ऐसे आखिरी नहीं समय तो भगवान कुछ न कुछ करे के लिए था, ऐसे ही तो लेगो ना। जी जी तो मेरे शरीर में क्यों पैसा लगाना, जी। वो मेरे शरीर में पैसा न लगा के ये बैठे हैं हनुमान जी महाराज। तो ये जय हो जय वहीं हनुमान जी। ईंट सीट ला ला के और हाँ। खंजरा जमा दिख रही, हाँ मैंने कहीं रास्ता में ईंट पड़ी देखे जी तो उठा लाए, वो भी उठा ला, मैं भी उठा ला, जय तब यहाँ जमाए थे। जमा। अब मेरी इच्छा ये कह रही है कि मरने तो है ही है, तो इनका कछु थोड़ी सा करवा देते चौतरा जैसे जरूर जय हो जय। सही ढंग से, बड़ी कृपा मैया, तो वो अच्छा है ना। बिल्कुल मैया, बिल्कुल श्री जी की कृपा से जरूर। शरीर तो ऐसा है कि चाहे कोई अमृत पी ले तो भी मरेगो, तो भी है अमर तो रहेगा ना। जय। प्रेमियों एक चीज़ बताऊं कि मैया कह रही है कि मतलब ये संतन को समर्पण कितना है ठाकुर जी के काज। मैया कह रही है कि कह रही मेरे शरीर की तो कोई भरोसा ना, पर जैसे ठाकुर जी वहाँ पे विराजमान है हमारे हनुमान जी, तो कह रही मैया उनके काज यदि कुछ ऐसी व्यवस्था आ जाए कि वो ठीक से विराजमान है जहाँ में, तो मैया कह रही है कि मुझ पे लगाने से बढ़िया है लक्ष्मी का प्रयोग वहाँ पे करें। मैया जो आप कान के लिए बोल रहे हैं ना, तो या को हम कोई डॉक्टर से सलाह ले लें, यदि आपकी अनुमति हो, कोई अच्छे डॉक्टर हो, यदि वो कुछ सलाह दे में, या फिर आपके पास कोई रिपोर्ट हो, आपके कोई टेस्ट वगैरह भये हों, तो वो हमें दे दो, वो हम थोड़ी जानकारी जुटा ले में। कागज आगज तो हमारे दिमाग में है ही नहीं, पता नहीं कहीं रखे होंगे, ढूंढना पड़ेगा। कोई अच्छे डॉक्टर थे या के विषय में भी सलाह लेंगे। ठीक है मैया, राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम जी। दंड। जय श्री राधे। और मैया जल्द ही श्री जी की कृपा से जल्दी आप को प्रयास करेंगे। धन्यवाद मैया, श्री राधे। तो प्रेमियों अब हम पहुंच गए अगली एक और सुंदर सी कुटिया पे। ये महाराज जी की कच्ची कुटिया है और इसमें प्रेमियों ये 5 किलो चावल है, क्योंकि महाराज जी चावल को सेवन ज़्यादा करें तो इसमें चावल ज़्यादा है और आटा भी है और जो राशन सामग्री है। महाराज जी राधे श्याम,
राधे श्याम महाराज जी। ये महाराज जी ने गाय के गोबर से लिपी वही कुटिया है, कितनी सुंदर कुटिया तैयार करी है। तो थोड़ी देर हम यहीं पे इंतजार करेंगे, जब महाराज जी आ जाएंगे कुटिया में तब ही कुटिया में प्रवेश करेंगे। नहीं गुरु जी आप चलो तब। जय श्री राधे श्री राधे महाराज जी। ये तो चावल है सब महाराज जी श्री जी की तरफ से ही है। ये और ये महाराज जी खिचड़ी है हमें, ये चावल और इसमें दाल मिली हुई है पहले से ही। ये चाय पत्ती, ये धूप बत्ती है महाराज जी। महाराज जी स्वास्थ्य कैसे ठीक ना आएगा? थोड़ा सा गड़बड़ है, अरे थोड़ा था। हाँ लेकिन काल परसों से बहुत ज्यादा हो गया। अरे बुखार दोनों तरफ, अरे बुखार और जुकाम दोनों हाँ। बढ़ गया। आज सुबह भोर रात्रि उठ नहीं सका, 6-7 बज गया तब उठा। हाँ। 2 कंबल उड़ा तब भी ठंडा लगा। अरे आपकी अनुमति हो तो यहाँ पास में ही डॉक्टर हैं, तो उनके पास चले चलें, सुविधा है, वाहन है साथ में, वहाँ में बैठ के आप चले चलो तो डॉक्टर से थोड़ा वो चेक कर लेंगे कहीं बीपी वगैरह की तो कोई शिकायत ज़्यादा ना है, या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह जो भी मतलब डॉक्टर को उचित लगेगा वो देख लेंगे महाराज। इनका पहले प्रसाद पालो जी जी तब जाओ। अब यहाँ पे बैठ जाओ महाराज जी आप आराम से। राधा जय जय श्री राधे। डॉक्टर साहब हैं? बताओ एक बात है, उत्तराखंड अच्छा कुत्ते ने काटा। लेकिन उसका पहले से ही बुखार। कुत्ते ने कब काटा आपको? गया शुक्रवार हैं? शुक्रवार शुक्रवार को। बीपी थोड़ा कम ही है। कम है थोड़ा। वीकनेस है, बीपी कम का मतलब वीकनेस। तो बाकी का कुछ दवाई वगैरह? आज सुबह इतना बुखार आया बिस्तर से उठ नहीं सका। ब्लड टेस्ट करा था? आपका ना ब्लड टेस्ट करा देते हैं, फिलहाल इंजेक्शन ले आओ, इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक। सेब है ये आप फिलहाल आहार में लो, और जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट आएंगी तो मैं उनसे लेके जो भी डॉक्टर बताएंगे कि यदि कोई और आगे की जो भी जांच होगी वो बता देंगे कि क्या इलाज चलेगा, तो मैं 1-2 घंटे में आपके पास आ जाऊंगा महाराज। ठीक है, तब तक आप विश्राम कर लो। राधे श्याम महाराज जी। राधे दंडवत महाराज जी। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट कराएंगे वहाँ करीब 1 से 2 घंटे को समय लगभग लगेगा। तो जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो वो रिपोर्ट लेकर फिर हम चलेंगे डॉक्टर साहब के पास, तो उनसे जानेंगे कि क्या इन्फेक्शन वगैरह क्या है, क्योंकि कुत्ता भी खा गया, हमें नहीं पता कि महाराज जी ने कुत्ता भी काट लिया, तो बा को भी इन्फेक्शन ऐसा क्या लगातार 4-5-6-7 दिन से महाराज जी को बुखार है लगातार। तो देखो श्री जी से प्रार्थना करेंगे महाराज जी का स्वस्थ हो जाए जल्दी। बाकी हम आपको लगातार जुड़े हुए हैं महाराज जी के पास भी, अब 2-3 घंटे बाद आएंगे, फिर आपको भी सूचना पहुंचाएंगे जल्दी कि अब महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है। तो प्रेमियों आप भी श्री जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।